ड्रामा के स्टार्ट में हम हमारी हीरोइन लूसी को देखते हैं जो अपनी बेस्ट फ्रेंड से बात कर रही होती हैं। वो उसकी बेस्ट फ्रेंड लूसी को ब्लाइंड डेट पर जाने के लिए कहती हैं और लूसी को अपने पास से निकलने का बोलकर वो फ़ोन रख देती है। अब लूसी कैफ़े में जाकर हमारे हीरो फूजाओ से मिलती है और वहाँ पर बैठ जाती हैं। दोनों एक दूसरे को देख काफ़ी नर्वस होते हैं। जाओ लूसी से उसके बारे में पूछने लगता है। उतने में जाओ को उसके ग्रैंडपा का मैसेज आता है जिसमें लिखा था कि जब तक तुम शादी नहीं करोगे मैं इलाज नहीं कराऊंगा। मैसेज देखकर जाओ लूसी से शादी के बारे में पूछता है जो सुनकर लूसी घबराकर मना करना चाहती है। उतने में लूसी को उसके ब्रदर इन लॉ का मैसेज आता है। इसे देखकर वो डर जाती है और शादी के लिए हाँ कर देती है। अब नेक्स्ट सीन में लूसी सर्टिफिकेट में जाओ का नाम देखकर उसे घबराते हुए बताती है कि तुम वो नहीं हो जिससे मैं मिलने आई थी, कुछ गलत फहमी हो गई है, तुम मुझे डिवोर्स दे दो। वो कहता है कि अब ऐसा नहीं हो सकता, डिवोर्स लेने से मेरी रेपुटेशन खराब होगी, मैं तुम्हें अपना एड्रेस भेज दूंगा, तुम आ जाना। ये बोलकर वो लूसी को ब्लैक कार्ड देकर चला जाता है। लूसी घबराकर अपनी फ्रेंड को सर्टिफिकेट की फोटो भेजती है जो देखकर फ्रेंड लूसी पर गुस्सा करती है और उसे सुनाकर फोन रख देती है। देन लूसी अपना सामान लेकर घर से निकल ही रही होती है। उतने में उसकी आंटी जो कि उसकी सिस्टर की मदर इन लॉ होती है वो उसे रोककर पैसे मांगने लगती हैं। लूसी के पास पैसे नहीं होते तो आंटी कहती है कि तुम्हें मेरे पसंद के लड़के से शादी करनी होगी जो कि लूसी से काफ़ी बड़ा होता है और उसके ऑलरेडी 3 बच्चे भी होते हैं। आंटी कहती कि वो शादी के बाद ढेर सारे पैसे देगा जिससे मैं एक बड़ा सा घर ले पाऊंगी। जो सुनकर लूसी अपनी आंटी को बताती कि मेरी ऑलरेडी शादी हो गई है और वहाँ से भाग जाती है। अब लूसी जाओ के घर पहुंचती है और सोफे पर सो जाती है। जाओ से सोया देखकर उसे अपने कोट से ढकता है। उतने में लूसी डर कर उठ जाती है और जाओ को सॉरी कहती है। वो कहता है कि तुम मुझे हस्बैंड बोल सकती हो, लेकिन वो घबराते हुए मना करती है। उतने में जाओ उसे रूम दिखाने ले जाता है और उसे कबर्ड में कपड़े रखने को कहता है जिससे लूसी को कुछ पुरानी बातें याद आती हैं जिसमें आंटी उसे डांटते हुए सूटकेस में कपड़े रखने को कहती है। प्रेजेंट में लूसी जाओ से कहती कि मैं सूटकेस में ही कपड़े रख लूंगी। वो कहता है कि तुम मेरी वाइफ हो, ये तुम्हारा घर है, और उसके करीब जाता है जिससे लूसी को लगता है कि वो उसे किस करेगा, लेकिन जाओ कबर्ड ओपन करके वहाँ से चला जाता है। देन लूसी को उसकी सिस्टर का कॉल आता है। वो लूसी से पूछती कि तुम कहाँ चली गई हो। लूसी बताती है कि मैंने एक बॉयफ्रेंड बना लिया और उसी के घर पर हूँ। जो सुनकर लूसी का ब्रदर इन लॉ उसे गुस्से से घर पर बुलाता है लेकिन लूसी मना कर देती है और फोन रख देती है। देन लूसी फ्रेश होकर टॉवल में रूम में आती है। जाओ से अपने पास बुलाता है और पकड़ लेता है और कहता है कि अब हम लोग ऑफिशियल कपल हो चुके हैं तो मैं मुझसे डरना नहीं चाहिए, लेकिन लूसी डर कर उसे रोक रही होती है। जाओ नॉर्मल होकर कहता है कि तुम्हें जितना टाइम चाहिए ले लो, मैं वेट करूंगा। उतने में वहाँ पर लूसी का ब्रदर इन लॉ जिसका नाम सैन होता है उसे ट्रैक करते हुए आ जाता है। लूसी काफ़ी डर कर जाओ को दरवाज़ा खोलने से मना करती है और बताती है कि वो मेरा ब्रदर इन लॉ है जो मुझे बहुत परेशान करता है, और अपने पास्ट के बारे में सोचती है जिसमें उसने अपनी सिस्टर को ये सब बताया था, लेकिन उसकी सिस्टर ने यकीन नहीं किया और गलतफहमी बोलकर बात को टाल दिया था। प्रेजेंट में लूसी जाओ को बताती कि वो अच्छा आदमी नहीं है। जाओ सिक्योरिटी को कॉल करके उसे भगाने को कहता है और लूसी को समझाता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, अब तुम्हें किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। देन जाओ अपने असिस्टेंट को कॉल पर लूसी की फैमिली के बारे में पता करने के लिए कहता है। नेक्स्ट डे असिस्टेंट जाओ के पास आता है और बताता है कि लूसी के पेरेंट्स नहीं है, वो अपनी सिस्टर के साथ उसके इन लॉज के घर में रहती है और वो लोग लूसी को बहुत टॉर्चर करते हैं। असिस्टेंट बताता है कि लूसी के फ़ोन में ट्रैकर भी है जिसके कारण उसका ब्रदर इन लॉ सैन उसे ढूंढ लेता है। जो सुनकर जाओ असिस्टेंट को लूसी को नया फ़ोन दिलाने के लिए कहता है। इधर लूसी ऑफिस आई होती है, वहाँ पर उसे सैन मिलता है। वो उसे घर आने को कहता है। लूसी कहती कि अब मेरा बॉयफ्रेंड है, आपको मेरी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जो सुनकर सैन उससे इतने सालों तक संभालने के लिए पैसे मांगता है और लूसी को ज़बरदस्ती किस करने की कोशिश करता है। उतने में वहाँ पर जाओ आता है। लूसी काफ़ी डरी हुई थी। जाओ अपने असिस्टेंट को इशारा करते हुए सैन को वहाँ से ले जाने को कहता है। देन लूसी से कहता है कि तुम चाहो तो उसे कंपनी से फायर कर सकते हैं। लूसी मना कर देती है क्योंकि उसे अपनी सिस्टर की चिंता होती है। जाओ से कहता है कि घर साथ में चलेंगे। लूसी बताती है कि शाम को मुझे अपनी सिस्टर के साथ डिनर पर जाना है। जाओ कहता है कि मैं तुम्हें पिकअप करने आऊँगा। ये बोलकर वो चला जाता है। लूसी अपनी फ्रेंड यी को मैसेज करके जाओ की तारीफ करती है। अब लूसी डिनर के लिए जाती है तो वहाँ पर अपनी सिस्टर के साथ साथ उसके इन लॉज को देखकर घबरा जाती है। लूसी की सिस्टर उसे बैठने के लिए फोर्स करती है। तब आंटी लूसी पर चिल्लाते हुए उसे बैठने को कहती है। वो लोग वहाँ पर लूसी के रिश्ते के लिए उस चंपू आदमी को लाते हैं। लूसी उसे देखकर बताती है सबको कि मेरा बॉयफ्रेंड है और हम लोग बहुत जल्दी शादी करने वाले हैं, लेकिन ये सब सुनकर भी वो लोग लूसी की बातों को इग्नोर करते हैं। देन वो डिनर कंप्लीट करके बाहर निकलते हैं। वो बंदा जिसका नाम लीजेंग होता है वो आंटी से पूछता है कि लूसी मुझे पसंद नहीं करती है। आंटी ड्रामा करते हुए कहती है कि लूसी शर्मा रही है, वो तुम्हें पसंद करती है, तुम बस शादी की तैयारी करो और मुझे मेरे पैसे देना मत भूलना। ये बोलकर आंटी लूसी को लीजेंग के साथ जाने का बोलकर वहाँ से चली जाती है।
अब लूसी ली की कार में जा रही होती है। देन उसे कहती है कि मुझे साइड में उतार दो, मेरा बॉयफ्रेंड लेने आ रहा है। जो सुनकर ली पागलों की तरह हरकतें करने लगता है, जो देखकर लूसी डर कर भाग जाती है और जाओ को हेल्प के लिए बुलाती है। ली उसके पीछे भागता है और उसके सर पर ईंट मारकर बेहोश कर देता है और उसे अपने साथ कोई सुनसान इलाके में ले जाता है और उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। देन वहाँ पर जाओ अपने असिस्टेंट के साथ पहुंच जाता है। जाओ का असिस्टेंट ली को पकड़ लेता है और जाओ लूसी को जल्दी से अपनी कार में ले जाता है। लूसी काफी डरी हुई होती है। जाओ उससे कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं हूँ तुम्हारे साथ। देन वो लूसी से उस लड़के के बारे में पूछता है। लूसी बताती है कि मेरी सिस्टर की सास पैसों के लिए हमारी शादी कराना चाहती है, जिस पर जाओ कहता है कि मैं तुम्हारी फैमिली के पास जाऊंगा और उन्हें बताऊंगा कि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। लेकिन लूसी उसकी चिंता करते हुए मना कर देती है और बताती कि मेरी फैमिली अच्छी नहीं है, मैं नहीं चाहती कि तुम मेरी वजह से किसी प्रॉब्लम में पड़ो। जो सुनकर जाओ सोचता है कि ये कितनी मासूम है, वो उससे इम्प्रेस हो जाता है। वो लोग घर पहुंचते हैं। देन जाओ लूसी के लिए दूध लाने जाता है। उतने में लूसी को उसकी सिस्टर का कॉल आता है, जो उसे समझा रही थी। तभी उसकी मदर इन लॉ फोन लेकर लूसी पर चिल्लाने लगती है और उसे धमकी देती है कि तुम अपना केस वापस नहीं लोगी तो मैं तुम्हारी बहन का डिवोर्स करा दूंगी। फिर लूसी फोन रख देती है और उदास हो जाती है। जाओ उसके लिए मिल्क लेकर आता है और उसे आराम करने का बोलकर वहां से जाने लगता है। लूसी उसे पीछे से हक करके कहती कि मुझे बहुत डर लग रहा है, तुम मेरे साथ ही सो जाओ। जाओ उसकी बात मानकर उसके पास रुक जाता है। नेक्स्ट डे लूसी को ऑफिस में पुलिस अरेस्ट करने आती है और उस पर ब्लैकमेल करने का इल्जाम लगाती है, जो सुनकर वहां पर खड़ी दो लड़कियां गॉसिप करने लगती हैं। लूसी कहती कि मैंने कुछ नहीं किया है, लेकिन पुलिस उसकी बात न मानते हुए उसे अपने साथ ले जाते हैं। असिस्टेंट जल्दी से जाओ को आकर बताता है कि लूसी को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है, उसके खिलाफ साजिश की गई है, उसकी अपनी फैमिली ने उसे झूठे इल्जाम में फंसाया है। जाओ समझ जाता है कि लूसी की सिस्टर याओ ने उसे धोखे से फंसाया है और वो गुस्सा होकर अपने लॉयर को कॉल करता है। नेक्स्ट सीन में लूसी की फ्रेंड ई लूसी को बाहर लाते हुए उसे डांटती है और कहती है कि तुम ऐसी बेवकूफ़ी कैसे कर सकती हो, तुम्हें अपना ध्यान रखना चाहिए। लूसी कहती कि मेरी सिस्टर ने दबाव में आकर ऐसा किया होगा, वो दिल की बहुत साफ है। ई उसे बताती है कि मेरे अंकल ने तुम्हें छुड़ाया है और मुझे यहाँ पर तुम्हारे लिए बुलाया है। एक्चुअल में जाओ ई का अंकल होता है, इसीलिए ई ने उस दिन सर्टिफिकेट देखकर लूसी पर गुस्सा किया था। इतने में वहां पर सैन की मदर आ जाती है और उसे बाहर देखकर पुलिस पर चिल्लाते हुए लूसी पर हाथ उठाने लगती है। तभी वहां पर जाओ आ जाता है और उन्हें रोक लेता है। पुलिस आंटी को अंदर ले जाती है। लूसी की सिस्टर उससे माफी मांगती है और कहती कि मैं बहक गई थी, जो सुनकर ई लूसी की सिस्टर को बहुत सुनाती है। उतने में वहां पर लूसी का ब्रदर इन लॉ सैन आ जाता है और लूसी को साथ जाने को कहता है। जाओ से रोकते हुए कहता है कि मैं इसका हस्बैंड हूँ, ये मेरे साथ ही रहेगी, जो सुनकर सैन जाओ पर गुस्सा करने लगता है। उतने में लूसी सामने आ जाती है और जाओ को प्रोटेक्ट करते हुए सैन से लड़ने लगती है, जो देखकर जाओ खुश हो जाता है और कहता है कि मैं लूसी का लीगल हस्बैंड हूँ, अगर तुमने फिर से कुछ भी परेशानी की तो मैं तुम पर केस कर दूंगा। देन वो लोग बाहर निकलते हैं। जब लूसी जाओ से कहती कि मेरी सिस्टर इनोसेंट है, उसने कुछ भी जानबूझकर मुझे परेशान करने के लिए नहीं किया। जाओ उससे कहते कि तुम चिंता मत करो, मैं सब ठीक कर दूंगा, तुम बहुत मासूम हो, तुम उन सब से लड़ नहीं पाओगी। और कहते कि मुझे अभी काम है, तुम घर जाओ, मैं बाद में आऊँगा, ये बोलकर चला जाता है। लेकिन जाओ ने लूसी को नहीं बताया होता कि लूसी जिस कंपनी में काम करती है वो उसका प्रेसिडेंट है। जाओ के जाने के बाद ई लूसी से कहती कि मेरे अंकल बहुत अच्छे हैं, तुम उनके साथ खुश रहोगी, तुम डिवोर्स लेने का सोचना बंद कर दो। सुन लूसी शर्माने लगती है। ई कहती कि तुम मेरे अंकल का दिल जीतने की कोशिश करो। वो कहती है कि तुम्हारे अंकल तो सिर्फ काम में रहते हैं, मैं उनका दिल कैसे जीतूं। नेक्स्ट सीन में जाओ घर आकर लूसी को पढ़ते हुए देखता है और कहता है कि तुम कितनी मेहनती हो। लूसी कहती है कि मैं तुम्हारे साथ रहकर बहुत खुश हूँ। तो सुन जाओ लूसी को किस करने वाला ही होता है। उतने में कुकर की सीटी बजती है और लूसी शर्मा कर भाग जाती है। नेक्स्ट डे लूसी ऑफिस जाती है, तब उसकी कलीग्स लूसी को देखकर गॉसिप करने लगती है। तभी वहाँ पर सैन आता है और अपनी मॉम को जेल से छुड़ाने की रिक्वेस्ट करने लगता है, जो सुनकर दोनों कलीग्स लूसी को भला बुरा सुनाने लगती है कि तुम कितनी बुरी हो, तुम लोगों के खिलाफ प्लानिंग करती हो। होते में वहाँ पर जाओ और उसका असिस्टेंट आ जाते हैं। असिस्टेंट सबको डांटने लगता है और धमकी देता है कि ऑफिस में ऐसी अफवाह अगर फिर से फैलाई तो सैलरी कट हो जाएगी। देन जाओ लूसी को अपना ध्यान रखने का बोलकर वहाँ से चला जाता है। देन सब लूसी से पूछने लगते कि वो हैंडसम लड़का कौन था, जिससे असिस्टेंट इतने पोलाइटली बात कर रहे थे। लूसी सबको बताती है कि वो मेरे हस्बैंड हैं और यहाँ पर हाई पोस्ट पर काम करते हैं, जो सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं। देन अपने अपने काम में चले जाते हैं। अब लूसी कॉफ़ी पीने के लिए जाती है, तभी वहाँ पर सैन आ जाता है और लूसी को परेशान कर अपनी मोम को छुड़ाने को कहता है। लूसी डरते हुए कहती है कि मैं जाओ से इस बारे में बात करूंगी, जो सुनकर वो चला जाता है। देन वहाँ पर जाओ आता है और लूसी को अपनी कॉफ़ी पीने को देता है। उतने में वहाँ पर असिस्टेंट आता है और दरवाजे पर खड़े खड़े खुश होकर सोचता है कि बॉस को प्यार हो गया है, वो लूसी की कितनी फिक्र करने लगे हैं।
नेक्स्ट सीन में लूसी डिनर की तैयारी कर रही होती है। उतने में उसे उसकी सिस्टर का कॉल आता है। वो रोते हुए हेल्प करने को कहती है कि अगर तुम मेरा साथ नहीं दोगी तो मेरा डिवोर्स हो जाएगा। जो सुनकर लूसी फ़ोन रखकर उदास होकर बैठ जाती है। तभी जाओ आता है और उदास होने का रीज़न पूछता है। लूसी कहती कि मेरी सिस्टर ने मेरे लिए बहुत परेशानी झेली है, मैं उन्हें उदास नहीं देख सकती। तुम उनकी मदर इन लॉ को छुड़वा दो। जाओ उसका परेशान चेहरा देखकर मान जाता है और मन में सोचता है कि ये कितनी भोली है, सबकी फिक्र करती रहती है। लूसी स्माइल करके डिनर करने लगती है। लूसी जाओ के पास उसके स्टडी रूम में फिर जाती है और वहाँ बुक्स देखने लगती है। लूसी एक बुक खोलती है, उसमें एक लड़की की फ़ोटो होती है। जाओ हड़बड़ाकर लूसी पर चिल्ला देता है। उतने में लूसी उसे सॉरी बोलकर वहाँ से चली जाती है और रूम में जाकर उदास होकर ई को मैसेज करती है। देर से ई का कॉल आता है और वो बताती है कि वो फ़ोटो अंकल के एक्स की थी। लगता है अंकल अभी तक अपनी एक्स को भूल नहीं पाए हैं। तुम मेरे अंकल को थोड़ा टाइम दो, धीरे धीरे सब नॉर्मल हो जाएगा। जी कहती कि तुम सही कह रही हो, मुझे थोड़ा टाइम देना चाहिए। वैसे भी हमारी शादी बहुत हड़बड़ी में हुई है। इस शादी में प्यार के लिए तो थोड़ा टाइम चाहिए ही होगा उन्हें। ये बोलकर वो फ़ोन रख देती है। नेक्स्ट डे जाओ ऑफिस में काम कर रहा होता है। असिस्टेंट आकर बताता है कि लूसी बिजनेस ट्रिप पर गई है और सैन भी उसके पीछे गया है। जो सुनकर जाओ घबराकर अपनी सारी मीटिंग कैंसिल करके लूसी के पास चला जाता है। इधर लूसी रिसेप्शन में एंट्री कराकर रूम में जाती है और देखती है कि उसका रूम एक कपल रूम की तरह सजा हुआ है। देन वो अपने कलीग को फ़ोन करती है और उसे पता चलता है कि उसकी कलीग बीमार होने के कारण नहीं आ पाएगी। उसके बदले सैन आएगा। जो सुनकर वो तो घबरा जाती हैं। तभी रूम का दरवाजा धीरे धीरे खुलता है। लूसी डर के मारे फ्लावर वास उठा लेती है, लेकिन वहाँ पर सैन की जगह जाओ को देखकर उसे हक कर लेती है। देन जाओ उसे अपने रूम में लाता है और उसे बेड पर बिठाता है। लूसी बताती है कि सैन ने मुझे धोखे से यहाँ पर बुलाया है। जाओ उसे शांत करते हुए कहता है कि मुझे सब पता है, मैंने मिस्टर फेंग यानी कि असिस्टेंट से कहकर उसे कंपनी से फायर करा दिया है। और वो लूसी को ये भी बताता है कि सैन ने तुम्हारे फ़ोन में ट्रैकर फिट किया था, लेकिन मैंने फ़ोन चेंज कर दिया, अब तुम सेफ हो। ये बोलकर वो लूसी से पूछता है कि तुम कल रात के लिए मुझसे गुस्सा तो नहीं हो। लूसी बताती कि पहले थोड़ा गुस्सा आया था, लेकिन अब तो मैं यहाँ देखकर बहुत खुश हूँ। जो सुनकर जाओ भी खुश हो जाता है। नेक्स्ट डे लूसी अपनी मीटिंग खत्म करके बाहर निकलती है। जाओ लूसी को एक सुंदर सा बुके देता है। लूसी के पैर में सैंडल्स की वजह से चोट लग गई थी, जिस वजह से वो लंगड़ा कर चल रही थी। जो देखकर जाओ उसे कार में बिठाता है और तुरंत लूसी के लिए बैंडेड लाकर उसे लगाता है। लूसी उसे देखकर मुस्कुराती है। देन जाओ उसे गोद में उठाकर बेडरूम में ले जाता है और उसे वहाँ पर बिठाकर उसकी चिंता करते हुए खाने के लिए पूछता है। लूसी कहती कि पहले मैं शावर लेने जाऊंगी। जाओ उसके पैर को प्लास्टिक से कवर कर देता है ताकि उसकी चोट को पानी न लगे। जब लूसी शावर लेकर बाहर आती है तो उसे ई का कॉल आता है। वो लूसी को हैरान होते हुए कहती कि मेरे अंकल ने आज तक अपने काम के आगे किसी को इम्पोर्टेंस नहीं दी, लेकिन अब वो तुम्हारे लिए अपना सारा काम छोड़कर तुम्हारे पास आ गए हैं। मुझे लगता है कि मेरे अंकल को धीरे धीरे तुमसे प्यार हो रहा है। जो सुनकर लूसी शर्माकर फोन रख देती है। देन बाहर जाने लगती है। उतने में वो फिसल कर गिरने लगती है। तभी जाओ आकर उसे संभाल लेता है। दोनों एक दूसरे में खो जाते हैं। देन वो उसे उठाकर बेड पर सुला देता है। देन वो वॉशरूम में मुंह धोने चले जाता है क्योंकि वो लूसी को टॉवल में देखकर अपना कंट्रोल खो रहा था। उतने में जाओ को असिस्टेंट का कॉल आता है। जाओ उससे लड़की को इम्प्रेस करने की ट्रिक पूछने लगता है। तो असिस्टेंट तो हैरान हो जाता है और फिर बताता है कि वो आपकी वाइफ है, आपको उन्हें प्यार से इम्प्रेस करना होगा। देन जाओ लूसी के पास जाता है और उसके बालों को ड्राई करते हुए कहता है कि हम लोग अब शादीशुदा है, हमें अब एक दूसरे को एक्सेप्ट करना चाहिए। जो सुनकर लूसी की तो सांसें थम जाती हैं और फिर दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। तभी लूसी अचानक घबराकर उसे रोक देती है और वहाँ से भागने लगती है। जाओ को लूसी की हड़बड़ाहट की वजह से गलती से चोट लग जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जाओ अपनी सीओ वाली कार से उतरता है और सैन उसकी फ़ोटो क्लिक कर लेता है। इधर लूसी अपना काम कर रही होती है। इतने में उसके डिपार्टमेंट का हेड आकर उसके काम की तारीफ करता है और लूसी को प्रमोशन देता है, जिससे वो काफ़ी खुश होती है। इतने में ही जाओ फ्लावर बुके लेकर लूसी के पास आता है और उसे देखकर चला जाता है। देन लूसी अपने बेड पर आराम कर रही होती है। तभी उसे उसकी सिस्टर का कॉल आता है। वो लोग लूसी को सैन के प्रमोशन के लिए रिक्वेस्ट करते हैं। सैन बताता है कि उसने जाओ को सीओ की कार से उतरते हुए देखा था। ये बातें जाओ सुन लेता है और असिस्टेंट को कॉल करके सब कुछ ठीक करने को कहता है। देन असिस्टेंट ग्रुप में मैसेज करता है कि सीओ बिजनेस ट्रिप पर गए हुए हैं, तब तक उनका काम जाओ संभालेंगे। ये मैसेज देखकर लूसी सेटिस्फाई होती है और अपनी सिस्टर से कहती है कि आप लोगों को गलतफहमी हुई है, वो सीओ नहीं है। सैन भी ग्रुप मैसेज देखकर हैरान हो जाता है और इधर असिस्टेंट जाओ से कहता है कि आप कहो तो मैं सैन को फायर कर दूँ। तब जाओ से मना करते हुए कहता है कि मैंने उसे फायर किया था, लेकिन लूसी ने मना कर दिया अपनी सिस्टर की वजह से। ये बोलकर वो अंदर चला जाता है। इधर लूसी गुस्से से पीलो नीचे फेंकती है, लेकिन गलती से जाओ को लग जाता है। लूसी उसे सॉरी बोलते हुए उसके पास आती है।
तब वो लूसी को बेड पर बिठाकर उसके पाँव दबाते हुए पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ है। लूसी बताती कि मेरी सिस्टर और ब्रदर इन लो तुम्हें सीईओ समझ रहे थे। फिर वो जाओ से कहती कि तुम ही बताओ, इतनी बड़ी कंपनी का प्रेसिडेंट मुझसे शादी क्यों करेगा। जाओ उसकी तारीफ करते हुए कहता है कि तुम बहुत सुंदर और साफ दिल की हो, तुमसे तो कोई भी शादी करना चाहेगा। वो दोनों बातें कर ही रहे होते हैं, उतने में जाओ लूसी को बेड पर सुलाकर किस करने लगता है। लूसी उसे घबराकर रोकती है और वॉशरूम में भाग जाती है। फिर वो उन दोनों के बीच के मोमेंट को याद करने लगती है। उतने में जाओ लूसी को आवाज देकर पूछता है कि तुम ठीक हो। वो शर्माते हुए कहती कि हाँ। नेक्स्ट सीन में लूसी अपने ऑफिस में ओवर टाइम कर रही होती है। इतने में वहाँ पर जाओ आकर उसे बातें करने लगता है। लूसी बताती कि तुम इतने हाई पोस्ट पे हो, इसकी मुझे बहुत खुशी है। मैं अपने काम में मेहनत करके जल्दी से अच्छी पोस्ट ले लूंगी। जो सुनकर जाओ उससे कहते कि मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ। लूसी कहती है कि मुझ पर भरोसा रखो, मैं ये खुद कर लूंगी, तुम चिंता मत करो। देन वो लोग रेस्टोरेंट जाते हैं। जाओ लूसी से पूछता है कि तुम्हारे लिए रोमांटिक मोमेंट क्या है, तो वो ब्लश करते हुए बताती है कि अपने बॉयफ्रेंड के साथ बाइक पे लॉन्ग ड्राइव पे जाना बहुत रोमांटिक होगा ना। जो सुनकर जाओ निराश होते हुए कहते हैं कि मैं तो तुम्हें रेस्टोरेंट ले आया। लूसी कहती है कि तुम दिन पर दिन रोमांटिक होते जा रहे हो, मैं तुम्हारे साथ बहुत खुश हूँ। जो सुनकर जाओ भी खुश होता है और दोनों टेबल पर बैठकर आइसक्रीम ऑर्डर करते हैं। रेस्टोरेंट में बैठी लड़कियां जाओ की तारीफ करती हैं। ये बात लूसी जाओ को बताती है। तभी जाओ लड़कों को लूसी की तारीफ करता देख उससे कहता है कि मेरी वाइफ बहुत सुंदर है, देखो वो लड़के तुम्हारी तारीफ कर रहे हैं। और कहता है कि लेकिन मुझे बहुत जलन हो रही है, तुम अब सिर्फ मेरी हो। उतने में आइसक्रीम आ जाती है। जाओ लूसी को अपनी आइसक्रीम खिलाता है। वो जैसे ही आइसक्रीम खाने करीब आती है, जाओ उसे किस कर लेता है। नेक्स्ट सीन में लूसी बिजनेस मीटिंग के लिए जाती है। वो आदमी सैन से मिला हुआ होता है। लूसी उसे फाइल दिखाकर प्रोजेक्ट समझाती है, लेकिन वो आदमी फाइल साइड करके ड्रिंक मंगवाता है। लूसी उसके सामने काफी अनकंफर्टेबल फील करती है क्योंकि वहाँ उन दोनों के सिवा कोई नहीं होता। वो आदमी लूसी को 4 ड्रिंक करने के लिए फोर्स करता है और खुद भी ड्रिंक करने लगता है। देन वो लूसी का हाथ पकड़ता है। लूसी वहाँ से भागने लगती है, लेकिन वो बंदा उसे पकड़कर जबरदस्ती करने लगता है। लेकिन टाइम पर जाओ पहुंच जाता है और उस बंदे की काफी पिटाई करने लगता है। असिस्टेंट को जाओ को रोकना पड़ता है। उतने में लूसी नशे में होने की वजह से बेहोश हो जाती है। देन जाओ उसे गोद में उठाकर घर लाता है और बेड पर लिटा देता है। फिर असिस्टेंट आकर बताता है कि डॉक्टर ने कहा है कि इनका ये हाल ज्यादा ड्रिंक करने की वजह से हुआ है। तो सुनकर जाओ गुस्से में असिस्टेंट को इस मैटर की इन्वेस्टिगेशन करने को कहता है। असिस्टेंट वहाँ से चला जाता है और जाओ लूसी की चिंता करके उसके सर पर हाथ फेरता है। लूसी नशे में कहती कि जब से तुम मेरी लाइफ में आए हो मैं बहुत खुश रहने लगी हूँ, वरना तुम्हारे आने से पहले तो मेरी लाइफ हेल थी। ये बोलकर वो जाओ को किस करती है और जाओ की बॉडी की भी काफ़ी तारीफें करने लगती है। देन हम देखते हैं कि इधर सैन को कंपनी से निकाल दिया जाता है। उसे बाहर निकलता देख 2 लड़कियां उसके बारे में गॉसिप करती है कि वो अच्छा आदमी नहीं है, वो लड़कियों को हैरेस करता है। ये बोलकर दोनों चली जाती हैं। जो सुनकर सैन गुस्से में कहता है कि जाओ मैं इसका बदला जरूर लूंगा। इधर लूसी जब उठकर आती है तो अपने सामने फ्लावर बुके देखकर खुश होती है। जाओ से पीछे से हक करके टीम लीडर बनने के लिए कॉन्ग्रेचुलेट करता है और सेलिब्रेट करने के लिए किचन में खाना बनाने चला जाता है। उतने में जाओ का फ़ोन रिंग होता है। वो लूसी को कहता है कि केक डिलीवरी वाला होगा, तुम फ़ोन उठा लो। लूसी फ़ोन उठाती है तो कोई लड़की कॉल पर होती है। लूसी बताती कि मैं जाओ की वाइफ हूँ। जो सुनकर वो लड़की कहती है कि मैं प्रेसिडेंट जाओ की एक्स हूँ। वो लूसी के सामने प्रेसिडेंट बोल रही होती है, जिससे लूसी कंफ्यूज होकर जाओ को फ़ोन देती है और कहती कि कोई लड़की तुम्हें प्रेसिडेंट कहकर बुला रही है। जाओ घबराकर फ़ोन ले लेता है और उस पर गुस्सा करके फ़ोन रख देता है। देन वो लूसी को पेट दर्द का बहाना देकर वहाँ से चला जाता है। लूसी को जाओ पर शक होने लगता है तो वो अपनी फ्रेंड ई को कॉल करके उससे जाओ के प्रेसिडेंट होने का सच पूछती है। ई डर के मारे हैरान हो जाती है और जैसे ही वो लूसी को सच बताने वाली होती है, उतने में जाओ उसके अकाउंट में पैसे भेज देता है। तो ई भी लूसी को झूठ बोल देती है कि मेरी किसी फ्रेंड ने प्रैंक किया होगा। इतने में जाओ फ़ोन लेकर ई को डांटने का ड्रामा करता है और फ़ोन रख देता है। देन वो लूसी को डिनर के लिए ले जाता है। डिनर खत्म कर लूसी प्लेट धो रही होती है तो जाओ उसके पास आकर उसे स्विमिंग के लिए पूछता है, जिसके पास जाओ स्विमिंग कर रहा होता है और लूसी मुस्कुराकर उसे देख रही होती है। जाओ लूसी के पास आकर उसे स्विमिंग करने को कहता है तो वो मना कर देती है। जाओ को बताती कि मुझे स्विमिंग नहीं आती। जाओ उसे समझाते हुए कहता है कि तुम मुझ पर भरोसा रखो, मैंने तुम्हारा हाथ थामा है तो तुम्हारा जिंदगी भर साथ दूंगा। देन जाओ उसे पूल में आने को कहता है। लूसी उसे बताती कि बचपन में मुझे एक बच्चे ने पानी में धक्का दे दिया था, तब से मुझे स्विमिंग से डर लगता है। फिर वो जाओ को कहती कि मैंने पुल में कुछ देखा है। जाओ उसे पुल से एक सुंदर सा पेंडेंट ला कर देता है और बताता कि मैंने ये सरप्राइज रखा था पुल में सिर्फ तुम्हारे लिए। लूसी वो गिफ्ट देखकर काफी खुश होती है। जाओ से माफी मांगते हुए कहता है कि हमारी शादी को इतने दिन हो गए फिर भी मैंने तुम्हें कोई गिफ्ट नहीं दिया था, इसका मुझे बहुत रिग्रेट है। लूसी कहती कि तुम अपने काम में इतना बिजी होने के बाद भी मुझे इतना खुश रख रहे हो, मेरे लिए इतना ही काफी है।
जो सुनकर जाओ लूसी को किस करता है। मॉर्निंग जब लूसी की आँख खुलती है तो वो अपने सामने लेटर देखती है और उसमें पढ़ती है तो उसे पता चलता है कि जाओ अपने ग्रैंडपा के इलाज के काम से बाहर गया है और उसे आने में कुछ दिन लग जाएंगे। तब तक ई उसके साथ रहेगी। लेटे पढ़ ही रही होती है, उतने में वहाँ पर ई आ जाती है और लूसी के नेक पर लव बर्ड देखकर उसे चिढ़ाने लगती है। लूसी शर्माते हुए उसे चुप होने को कहती है। फिर लूसी उससे पूछती है कि जाओ कब तक वापस आएगा और क्या मैं ग्रैंडपा से मिल सकती हूँ। ई बताती कि अंकल कब आएंगे ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन उनके आते ही तुम ग्रैंडपा से ज़रूर मिलोगी। जिसके बाद लूसी खाना बना रही होती है, इतने में जाओ का कॉल आता है। वो लूसी को बताता है कि मैं वापस आने के लिए प्लेन में बैठ गया हूँ, लेकिन ऑफिस में कुछ काम होने की वजह से मैं घर पर लेट आऊँगा। लूसी कहती है कि मैं कुछ बना कर रखूँगी तुम्हारे लिए। फिर जाओ उससे लास्ट नाइट की बातें करने लगता है, जो सुनकर लूसी शर्मा कर फ़ोन रख देती है। देन लूसी को उसकी सिस्टर का कॉल आता है। लूसी अपनी सिस्टर को रोता देखकर तुरंत उसके पास जाती है और पूछने लगती है कि क्या हुआ है। सिस्टर बताती है कि सैन ने मुझे चीट किया है। लूसी पूछती कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है। सिस्टर बताती है कि सैन के पॉकेट में रूम का कार्ड मिला था और तो और कुछ दिन पहले तक उसके पास पैसे नहीं थे और अचानक से ढेर सारे पैसे मिलने लगे हैं। कोई लड़की उसे पैसे भेजती है। लूसी अपनी सिस्टर को कहती कि तुम चिंता मत करो, जाओ के आने के बाद हम उससे हेल्प मांगेंगे। इतने में लूसी को काम के लिए कॉल आ जाता है। वो अपनी सिस्टर को कार्ड देती है जिसमें थोड़े पैसे होते हैं, देन चली जाती है। उसके बाद लूसी अपनी कंपनी की पार्टी में सबका वेलकम करती है। पार्टी में ही दो गेस्ट लूसी के पास आकर उसके नेकलेस की तारीफ करती है और कहती कि ये तो डिजाइनर गाँव का कलेक्शन है। लूसी बताती कि ये मुझे मेरे हस्बैंड ने दिया है और वहाँ से जाने लगती है। उतने में वहाँ पर गाँव आती है और कहती कि ये वो नेकलेस नहीं है जो मैंने बनाया है, मेरा नेकलेस हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है। ये बोलकर वो लोग लूसी पर हंसने लगते हैं। तब गांव से एक लड़की पूछती है कि यह पार्टी आपके वापस आने की खुशी में रखी गई है ना। गांव से इग्नोर करते हुए वहां से चली जाती है। तभी वहां सैन आता है और लूसी का हाथ पकड़कर उसे रूम में ले जाने की बात करता है। लूसी उसके पैर पर मारकर वहां से भाग जाती है। जिसके बाद वो वॉशरूम में हाथ धो रही होती है, उतने में वहाँ पर गाँव आती है और लूसी को वी चैट पर ऐड कर उसे पार्टी में बुलाती है, जो उसने अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर उसी रात किसी रेस्टोरेंट में रखी थी। लूसी मना करती है, ये कहकर कि मुझे अपने हस्बैंड के लिए खाना बनाना है। गाँव उसे टॉन्ट मारते हुए बताती है कि वो जाओ की एक्स गर्लफ्रेंड है और चिढ़ाते हुए कहती कि तुम भले ही सुंदर दिखती हो, लेकिन तुम कभी मेरी जगह नहीं ले पाओगी। जो सुन लूसी जाने के लिए पीछे मुड़ती है, लेकिन गाँव उसके सामने आकर उसे बताती है कि जाओ फूजी कंपनी का प्रेसिडेंट है और वो आज मुझसे मिलने पार्टी में जरूर आएगा और वो आज मुझसे मिलने मेरी पार्टी में आ रहा है। जो सुनकर लूसी हैरान हो जाती है। देन लूसी सीढ़ियों से उतरते उतरते परेशान होकर जाओ को कॉल करती है। जाओ के फोन उठाते ही लूसी उससे पूछती कि तुम कहाँ हो। जाओ बताते कि मैं अपने फ्रेंड के साथ डिनर पर आया हूँ, मुझे घर आने में देर हो जाएगी। वो लूसी को वेट न करके सोने के लिए कहता है और फोन रख देता है। लूसी परेशान होकर जाओ के पास जाने लगती है। तब सैन गाँव को कॉल करके बताता है कि लूसी होटल के लिए निकल चुकी है। देन गाँव से कहती कि तुमने अच्छा काम किया है, तुम्हारे अकाउंट में पैसे पहुंच चुके हैं। ये बोलकर कॉल रख देती है। देन जाओ से उसका एक फ्रेंड पूछता है कि तुम इतनी बड़ी कंपनी के प्रेसिडेंट होकर एक मामूली लड़की से कैसे शादी कर सकते हो। वो लड़की गाँव के आगे कुछ भी नहीं है। ये सारी बातें लूसी दरवाजे के बाहर खड़े होकर सुन रही होती है। गाँव कहता है कि लूसी मेरी वाइफ है, मैं उसके खिलाफ कुछ नहीं सुनूंगा। तो गाँव जाओ से पूछती है कि तुम अभी तक मुझसे नाराज हो। जाओ से जवाब देते हुए कहता है कि वो मेरा पास्ट था और मैं उसे कब से भूल चुका हूँ, अब लूसी ही मेरा प्रेजेंट है। देन सब जाओ को लूसी को डिवोर्स देने के लिए कहने लगते हैं। जाओ गुस्सा होकर वहां से जाने लगता है। जैसे ही वो पीछे मुड़ता है तो लूसी को अपने सामने खड़ा देखकर हैरान हो जाता है। लूसी अपनी आंखों में आंसू लिए जाओ से कहती कि तुम सच में कंपनी के प्रेसिडेंट हो, तुमने मुझसे झूठ कहा है। अब तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड भी वापस आ गई है तो तुम मुझे छोड़ दोगे। ये बोलकर वो चली जाती है और सड़क पर चलते चलते सदमे के मारे नीचे बैठकर सारी बातें याद करके रोने लगती है। जिसके बाद बेचारी गम में डूबी ड्रिंक करने चली जाती है और वो नेकलेस देखकर उदास होकर ड्रिंक पे ड्रिंक किए जा रही थी। सैन भी उसी बार में लूसी के पूरा ड्रंक होने का वेट करता है ताकि वो लूसी का फायदा उठा पाए। लूसी जैसे ही थोड़ा ड्रंक होती है, सैन तुरंत उसके पास चला जाता है और उससे जबरदस्ती साथ ले जाने की कोशिश करता है। उतने में ही वहाँ पर जाओ ई के साथ आ जाता है और सैन को मारकर भगा देता है। सैन वो लूसी से माफी मांगता है। लूसी कहती कि तुम माफी मत मांगो, तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड वापस आ गई है और वो तुम्हारे लेवल की भी है। उसकी हालत देखकर ई को रिग्रेट फील होता है। वो भी लूसी से माफी मांगती है। लूसी जाओ को उसका नेकलेस वापस करके वहां से जाने लगती है। ई उसे रोककर माफी मांगती है और कहती कि ये मेरी गलती थी, मुझे लगा तुम मेरे अंकल के साथ बहुत खुश रहोगी, इसीलिए मैंने तुमसे सच छुपाया। मुझे नहीं पता था कि तुम्हें सच जानकर इतना बुरा लगेगा। लूसी उसे माफी मांगने से मना कहती है कि सारी गलती मेरी ही थी, मैंने सच नहीं पहचाना। जो सुनकर जाओ बहुत गिल्टी फील करता है।
लूसी नशे में बेहोश हो जाती है। अब नेक्स्ट डे जब उसकी आँख खुलती है तो वो अपने साइड में जाओ को सोते देखकर मन में कहती है कि तुमने मुझे प्यार करना सिखाया है, तुमने मुझे इतने दिनों तक खुश रखा, इसके लिए दिल से शुक्रिया, लेकिन अब मुझे जाना होगा। देन वो जाओ को किस करके वहाँ से चली जाती है। अपनी सिस्टर के साथ फिर वो रेंट पर लिए हुए घर में रहने के लिए आती हैं। सिस्टर पूछती है कि तुम सच में अब वापस नहीं जाना चाहती हो? प्रेसिडेंट जाओ से शादी करना तो हर लड़की का सपना होगा, तुम उन्हें क्यों छोड़ रही हो? लूसी कहती कि मेरा और प्रेसिडेंट का कोई मेल नहीं है, हमारा अलग हो जाना ही सही होगा। अब मैं यहीं पर अपनी सिस्टर के साथ रहूंगी। दोनों बहनें एक दूसरे से इमोशनल होकर बातें कर रही होती हैं, इतने में डोरबेल बजती है। लूसी को लगता है कि डिलीवरी वाला होगा, इसीलिए वो जल्दी से गेट खोलती है। लेकिन वहाँ पर असिस्टेंट और दो मेड को देखकर हैरान हो जाती है और असिस्टेंट से इस बारे में पूछती है तो असिस्टेंट बताता है कि प्रेसिडेंट ने मुझे यहाँ भेजा है आपकी हेल्प के लिए। आपको कोई भी हेल्प चाहिए हो तो मुझे कहिएगा। उतने में वहाँ जाओ खाना लेकर आता है और सबको साथ खाने को कहता है, लेकिन लूसी मना कर देती है। लूसी की सिस्टर उन दोनों को मिलाने की कोशिश करते हुए खाने के लिए मान जाती है और जाओ को खाने के लिए थैंक्स भी कहती है कि हमारा घर काफ़ी छोटा है, आपको यहाँ थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। तो जाओ ने अपने घर पर आने को कहता है। लूसी कहती कि अब हमारा डिवोर्स होने वाला है, मैं वहाँ पर नहीं आऊँगी। जाओ डिवोर्स के लिए रेडी नहीं होता और लूसी को मना कर देता है कि मैं नहीं डिवोर्स दूंगा। अब जाओ लूसी को मनाने के लिए हर जगह उसके पीछे पीछे जाता है। कभी वो लूसी के डेस्क पे गिफ्ट रखता है तो कभी बुके रखता है, लेकिन फिर भी लूसी की नाराज़गी दूर नहीं होती। देन लूसी के डिपार्टमेंट का हेड आकर सबको बताता है कि लूसी की वजह से बहुत बड़ी डील हुई है, तो लूसी खुश हो जाती है और सब लोग उसकी तारीफ़ें करने लगते हैं। उतने में जाओ वहाँ पर आता है और लूसी को कॉफ़ी देकर डिनर पर इनवाइट करता है, लेकिन उसी टाइम ई का कॉल आता है और वो लूसी और उसकी सिस्टर के साथ पार्टी करने का प्लान बनाती है। देन लूसी फ़ोन रखकर जाओ को थोड़े नखरे दिखाते हुए बताती है कि आज मैं बिजी हूँ। अब लूसी अपनी सिस्टर के साथ पार्टी में होती है। ई पार्टी को फुल एंजॉय करते हुए कुछ हैंडसम लड़कों को बुलाती है और उनके ऊपर पैसे उड़ाती है। देन वो लोग साथ में डांस भी करते हैं और पूरा एंजॉय करते हैं। तभी गाँव उनका वीडियो लेकर जाओ को भेज देती है। जाओ मोबाइल से खाना बनाना सीख रहा होता है। उतने में वो वीडियो देखकर लूसी के पास जाने के लिए निकल जाता है और इधर गाँव से इनको ब्लैक कार्ड देकर चली जाती है ताकि वो लूसी को उसके रास्ते से हटा दें। देन लूसी अपनी सिस्टर के साथ पार्टी खत्म करके बाहर निकलती है। उतने में वो लोग सैन के हाथ में डंडा देकर भाग जाते हैं। सैन उनके पीछे भागकर दोनों को डंडा मारकर बेहोश कर देता है और लूसी को अपने साथ लेकर भाग जाता है। देन वहाँ पर जाओ और ई आते हैं। ई सिस्टर को होश में लाकर लूसी के बारे में पूछती है तो सिस्टर बताती है कि सैन लूसी को अपने साथ ले गया है। जो सुनकर जाओ तुरंत लूसी को ढूंढने के लिए निकल जाता है और सभी को लूसी को ढूंढने में लगा देता है और कार में बैठे बैठे सैन पर गुस्सा होकर सोचता है कि इस बार इस सैन को नहीं छोड़ूंगा मैं। इधर सैन लूसी को अपने साथ लेकर जा रहा होता है। लूसी को होश आता है तो वो सैन को कहती कि तुम ये सही नहीं कर रहे हो, मुझे जाने दो वरना जाओ तुम्हें छोड़ेगा नहीं। सैन कहता है कि जाओ इतनी बड़ी कंपनी का प्रेसिडेंट है, वो तुमसे प्यार नहीं करता है और तुम्हारी सिस्टर ने भी मुझे डिवोर्स दे दिया है। अब हम दोनों अकेले हैं, इसीलिए तुम्हें मेरे साथ रहना होगा। जो सुनकर लूसी घबरा कर कार रुकने के लिए स्टीयरिंग घुमाने लगती है। उतने में वहाँ पर जाओ आता है और दोनों की कार की टक्कर हो जाती है, जिस वजह से सभी को चोट आती है। देन जाओ लूसी को कार से निकालता है और उसे अपनी पीठ पर बिठाकर हॉस्पिटल ले जाने लगता है। लूसी को काफ़ी ज़्यादा चोट आई थी, जिस वजह से वो बेहोश होने लगती है। जाओ उसे बातें करने को कहता है और सोने से मना करता है। जाओ को भी काफ़ी चोट लगी हुई थी। वो लंगड़ाते हुए लूसी को लेकर जा रहा होता है। लूसी पूछती है कि मैं गाँव की तरह दिखती हूँ, इसीलिए तुमने मुझसे शादी की ना? जाओ कहता है कि तुम मेरे लिए बहुत स्पेशल हो, इसलिए नहीं कि तुम गाँव की तरह दिखती हो, बल्कि इसलिए क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। लूसी पूछती कि तुम मुझसे प्यार करते हो तो गाँव की इतनी चिंता क्यों करते हो? वो बताता है कि जब मैं छोटा था तब गाँव की मॉम ने किडनैपर से मेरी जान बचाई थी और अपनी जान दे दी इस चक्कर में, क्योंकि वो एक पुलिस ऑफिसर थी। उनके जाने के बाद गाँव अकेली हो गई थी, इसीलिए ग्रैंडपा उसे घर ले आए थे। मैं उसकी मॉम के एहसान की वजह से उसके साथ था, लेकिन मुझे प्यार का असली मतलब तुम्हारे आने के बाद पता चला। मैंने उसके साथ बहुत पहले ब्रेकअप कर लिया था। ये सब सुनकर दोनों बेहोश होने लगते हैं। उतने में वहाँ पर असिस्टेंट आ जाता है और उन्हें हॉस्पिटल ले जाता है। अब लूसी हॉस्पिटल के बेड पर होती है और जाओ उसका हाथ पकड़े हुए उसकी काफ़ी चिंता करता है। जब लूसी को होश आता है तो जाओ एक्साइटमेंट के मारे उसे गले लगाने जाता है, लेकिन पेट में चोट लगने की वजह से नहीं लगा पाता। नील लूसी को बताती है कि जाओ को पेट में काफ़ी चोट लगी हुई है। इतने में वहाँ पर असिस्टेंट आता है और जाओ से कहता है कि सैन ने कन्फेस कर लिया है, लेकिन एक्सीडेंट का कोई सबूत नहीं बचा है, सारे कैमरे किसी ने डिस्ट्रॉय कर दिए हैं और सैन को भी बेल मिल गई है। जो सुनकर जाओ उसके कान में कुछ कहता है और असिस्टेंट उस काम को करने चला जाता है। देन जाओ लूसी को हक करता है। लूसी उसे रोककर डांटती है कि तुम्हें चोट लगी है ना। उनकी ये प्यारी सी नोकझोंक देखकर ई और सिस्टर स्माइल करते हैं।
अब जाओ अपने वार्ड में आराम कर रहा होता है, तभी वहाँ पर गाँव आती है और कहती कि मैं वापस आ गई हूँ, तुम लूसी को डिवोर्स दे दो और मेरे पास आ जाओ। जाओ उस पर चिल्लाते हुए कहता है कि लूसी मेरी वाइफ है, मैं उससे प्यार करता हूँ। इतने में वहाँ पर लूसी आती है। गाँव लूसी को देखकर कहती है कि तुम जाओ को छोड़ दो, इसके बदले तुम जितने पैसे मांगोगी मैं दे दूंगी। जो सुनकर लूसी फुल एटीट्यूड में जाओ के पास आकर सबके सामने उसे किस करती है और गाँव से कहती कि हम दोनों कपल हैं, तुम हमारे बीच में मत आओ। जो देखकर गाँव गुस्सा होकर वहां से चली जाती है। उसके जाने के बाद जाओ मुस्कुराते हुए लूसी से पूछता है कि तुमने मुझे माफ कर दिया। लूसी मुंह बनाते हुए वहां से जाने लगती है। जाओ उसका हाथ पकड़कर साथ घर चलने को कहता है। देन जाओ लूसी को गोद में उठाकर घर लाता है और उससे कहता है कि मुझे माफ कर दो, तुमसे झूठ बोलकर अच्छा नहीं किया मैंने, लेकिन मुझे डर था कि सच पता चलने के बाद तुम मुझे छोड़कर चली जाओगे। लूसी कहती है कि हम दोनों एक दूसरे से बहुत अलग हैं, तुम कंपनी के प्रेसिडेंट हो और मैं बस एक मामूली से एम्प्लॉय। जाओ कहता है कि मुझे इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें लेकर सच में सीरियस हूँ और मैं अपनी पूरी लाइफ तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। लूसी कहती है कि मैं तुम्हें एक और चांस देती हूँ, लेकिन अब कभी मुझसे झूठ मत बोलना। जो सुनकर जाओ से किस कर लेता है और दोनों उस रात एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जाओ लूसी के लिए ब्रेकफास्ट रेडी करता है और लूसी मिल्क पीते हुए रात की बातें याद करके स्माइल करती है। तभी उसे ई का कॉल आता है और लूसी को पता चलता है कि जाओ ने उनके हैप्पीएस्ट मोमेंट को पोस्ट किया है। जो जानकर लूसी खुश होते हुए जाओ को वो फोटो दिखाती है। अब जाओ गाँव से मिलने जाता है। गाँव से देखकर खुश होकर कहती कि अच्छा हुआ तुमने लूसी के साथ रहने का फैसला बदल लिया और मेरे पास आ गए। जाओ उस पर चिल्लाते हुए कहता है कि लूसी मेरा प्यार है, मेरी वाइफ है। अब अगर उसके अगेंस्ट कुछ भी बोला ना तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, मैं भूल जाऊंगा कि हमारे बीच कोई भी रिलेशन था। ये बोलकर वो चला जाता है। गाँव गुस्से में मन में कहती है कि लूसी तुम्हें इसका हिसाब चुकाना होगा। नेक्स्ट सीन में लूसी अपने हार्ड और स्मार्ट वर्क की वजह से मैनेजर बन चुकी होती है और सब उसकी तारीफ करते हैं। लूसी अपने ऑफिस में रखा हुआ वो प्यारा सा बुके देख रही होती है। उतने में वहाँ पर प्रेसिडेंट अपने असिस्टेंट के साथ आते हैं। उनकी आवाज़ सुनकर लूसी बाहर आती है, जहाँ पर जाओ उसे केक खिलाते हुए उसकी तारीफ करता है। तभी लूसी के पास ई का कॉल आता है और वो उसे कॉन्ग्रेचुलेशन बोलकर सेलिब्रेट करने के लिए बुलाती है। देन वो लोग एक सेलिब्रेशन पार्टी एंजॉय करते हैं। उतने में वहाँ पर जाओ आता है। ई उसे देखकर डर जाती है। देन जाओ सबको बाहर भेज देता है। लूसी काफ़ी ड्रंक रहती है, इसीलिए जाओ उसे गोद में उठाकर बेड पर लिटा देता है और वहाँ से जाने लगता है। लूसी जाओ को अपने करीब करके उससे पूछती है कि तुम मुझसे सच में प्यार करते हो ना। तो जाओ उसे बड़े प्यार से हाँ कहता है, जो सुनकर लूसी काफ़ी खुश होती है और उसे किस करती है। देन लूसी फ्रेश होकर बेड पर बैठी बड़े प्यार से जाओ को देख रही होती है। उतने में गाँव का कॉल आ जाता है। लूसी कॉल उठाती है तो गाँव जाओ को फ़ोन देने के लिए कहती है। वो बहुत परेशान लग रही थी, लेकिन लूसी गुस्सा हो जाती है और उसे सुनाने लगती है कि आधी रात को किसी और के हस्बैंड को कॉल करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती, और गुस्से में फ़ोन कट करके सोने चली जाती है। मॉर्निंग में जाओ को कॉल आता है तो उसे पता चलता है कि गाँव हॉस्पिटल में एडमिट है, किसी ने उस पर अटैक किया है। जो सुनकर जाओ घबराकर तुरंत गाँव के पास चला जाता है। देन लूसी न्यूज़ में गाँव के अटैक के बारे में सुनती है और उसकी फिक्र करते हुए वो भी हॉस्पिटल जाती है। गाँव का भाई लूसी को वहाँ पर देखकर काफी गुस्सा करता है और कहता है कि तुमने रात में मेरी सिस्टर का कॉल इग्नोर किया, इसीलिए आज वो हॉस्पिटल में है। तुमने अपनी जेलिसी के कारण मेरी सिस्टर को डेंजर में डाल दिया। लूसी जाओ को बताती कि कॉल पे बस वो तुम्हारे बारे में पूछ रही थी, उसने कुछ कहा नहीं था जिससे लगे कि वो ट्रबल में है। लेकिन गाँव का भाई लूसी पर चिल्लाते हुए कहता है कि सब तुम्हारी गलती है, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ये बोलकर उस पर अटैक करता है, लेकिन जाओ उसे रोककर कहता है कि लूसी ऐसा नहीं कर सकती है, जरूर कोई गलतफहमी हुई है। ये बोलकर वो ब्रदर को समझाने लगता है कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारी सिस्टर जल्दी ठीक हो जाएगी। लेकिन भाई तो गुस्से में लूसी पर चिल्लाकर जाओ से कहता है कि गाँव तुम्हारा पहला प्यार थी और इस लड़के ने आकर सब बर्बाद कर दिया, ये सिर्फ पैसे के लिए तुम्हारे पास आई है। जो सुनकर जाओ उस पर चिल्ला देता है तो वो इमोशनल होकर जाओ से कहने लगता है कि मैंने बचपन में हमेशा तुम्हें सपोर्ट किया है, चाहे तुम्हारी गलती हो या नहीं, और आज तुम मुझ पर चिल्ला रहे हो। ये बोलकर वो जाओ का कॉलर पकड़ लेता है। उनको आपस में लड़ता देखकर गाँव उन्हें छुड़ाने आती है, लेकिन उसे धक्का लग जाता है और वो गिर जाती है, जिससे उसकी पट्टी खुल जाती है और उसकी चोट देखकर लूसी हैरान हो जाती है। देन गाँव उसे सुनाते हुए कहती है कि अब तो तुम खुश हो ना, अब मैं जाओ को तुमसे नहीं छीन पाऊंगी, तुम्हारी वजह से मेरा चेहरा बर्बाद हो गया है। लूसी कहती कि तुमने कॉल पर हेल्प के लिए एक बार भी नहीं कहा था। गाँव नौटंकी करते हुए कहती कि तुम मुझे इस हाल में भी झूठा साबित करने पे तुली हुई हो, इससे अच्छा तो मैं मर जाऊं। ये बोलकर वो चाकू ढूंढने लगती है और उसका भाई उसे रोककर गले लगा लेता है। फिर दोनों रोने लगते हैं, जो देखकर जाओ और लूसी भी सैड फील करते हैं। देन हम देखते हैं कि गाँव फोन पर बात कर किसी से लूसी को रास्ते से हटाने को कहती है। देन आईने में देखकर अपनी नकली चोट को हटाते हुए कहती है कि लूसी अब तुम नहीं बचोगी। इधर लूसी ई और अपनी सिस्टर के साथ कार में बैठी होती है। लूसी ई से पूछती है कि तुम्हारे अंकल
हमें अचानक अब्रोड क्यों भेज रहे हैं। ई बताती है कि गाँव से हमारे रिश्ते खराब होने के कारण वो हमारी कंपनी को छोड़ रही है, जिससे हमारी कंपनी को काफ़ी नुकसान हो सकता है। और गाँव अपने पागलपन में कहीं तुम्हें नुकसान ना पहुँचा दे, इसीलिए अंकल हमें ग्रैंडपा के पास भेज रहे हैं, क्योंकि अंकल कंपनी संभालने में बिजी हो जाएंगे, तो उन्हें हमारी काफ़ी चिंता हो रही है। सिस्टर बताती है कि गाँव फूजी कंपनी की सबसे अच्छी और बड़ी डिज़ाइनर है, उसके जाने से बहुत सी प्रॉब्लम हो सकती है कंपनी में। ये सब सुनकर लूसी कार से उतर जाती है और यी को अपनी सिस्टर का ध्यान रखने का बोलकर वहाँ से चली जाती है। लूसी जा ही रही होती है तभी सैन उसका पीछा करके उसे किडनैप कर लेता है। अब लूसी होश में आते ही खुद को बंधा हुआ पाती है और अपने सामने गाँव को देखकर डर जाती है। लूसी उसे धमकाते हुए कहती है कि तुमने मुझे कुछ भी किया तो जाओ तुम्हें छोड़ेगा नहीं। वो कहती कि वो मुझे कभी नहीं ढूंढ पाएगा। आज मैं ऐसा कुछ करूंगी कि वो खुद मेरे पास आएगा और मुझसे प्यार करेगा। जो सुन लूसी घबरा जाती है। तभी गाँव डॉक्टर को लूसी की फोटोज लेने बुलाती है। अब हम देखते हैं कि गाँव ने प्लास्टिक सर्जरी करवाकर लूसी का चेहरा ले लिया होता है। वो खड़ी होती है तभी वहाँ पर सैन आता है। वो सैन को अपनी ओर बुलाती है। सैन को लगता है कि वो लूसी है और वो उसे किस करने जाता है। गाँव उसे मारती है, इतने में वहाँ पर जाओ आ जाता है और गाँव को लूसी समझकर अपने साथ ले जाता है। लूसी बेचारी मुंह में पट्टी लगे कोने में बैठी सब देख रही होती है और मन में सोचती है कि जाओ वो लूसी नहीं है, मैं हूँ, मुझे बचा लो। अब जाओ गाँव को होटल लाता है। वो जाओ से पूछती कि हम लोग घर क्यों नहीं गए। जाओ बताता है कि गाँव के फैंस ने ट्रबल कर दिया है, जिस वजह से हम घर नहीं जा सकते। ये बोलकर वो उसे बेड पर बिठाकर कंपनी जाने लगता है। वो जाओ को रोककर ड्रामा करते हुए कहती कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते ना। जाओ तो उसे लूसी समझ रहा होता है, इसीलिए उसे समझाता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन गाँव के फैंस की वजह से कंपनी में बहुत इफेक्ट पड़ा है, इसीलिए मुझे जाना होगा। ये बोलकर चला जाता है। गाँव अपने सोशल मीडिया पर मैसेज करके फैंस को शांत होने के लिए कहती है। नेक्स्ट सीन में गाँव जाओ को मूवी देखने के लिए कहती है। ये बोलकर वो जाओ को बताती है कि गाँव के फैंस का मैटर भी क्लोज हो गया है, तो अब हम घर जा सकते हैं ना। जाओ कहता है कि ठीक है, मूवी देखने के बाद घर चलेंगे। उतने में वहाँ पर गाँव का भाई आ जाता है और जाओ पर चिल्लाते हुए गाँव के बारे में पूछता है। जाओ कहता है कि हम लोग मूवी देखने जा रहे हैं, उसके बाद तुम्हारी सिस्टर तुम्हें मिल जाएगी। जो सुनकर गाँव का ब्रदर वहाँ से चला जाता है और गाँव घबराते हुए पूछती है कि तुम्हें पता है कि गाँव कहाँ पर है। गाँव कहता है कि मैंने तो बस उसे यहाँ से भगाने के लिए बोला था। देन वो दोनों मूवी देखने चले जाते हैं। गाँव मूवी देखकर डर जाती है क्योंकि वो मूवी डुप्लीकेट पे होती है। वो जाओ से कहती है कि मुझे जाना है, लेकिन जाओ उसे रोक लेता है। मूवी खत्म होते ही वहाँ पर गाँव का भाई और यी आती है। उन्हें देखकर गाँव डर कर भागने लगती है। तभी यी उसे रोककर थप्पड़ मार देती है। गाँव अपना मास्क उतारती है, जिसे देखकर उसका भाई हैरान हो जाता है और उससे पूछता है। यी बताती कि तुम्हारी सिस्टर अभी तक नाटक कर रही थी। जाओ सबको बताता है कि मैंने असिस्टेंट को बोलकर लूसी को कब का छुड़वा लिया है। देन वहाँ पर लूसी आती है। वो काफी कमजोर होती है तो जाओ उसे पकड़ लेता है। असिस्टेंट वहाँ पर वीडियो प्ले करता है जिसमें गाँव के खिलाफ सबूत होते हैं, जो देखकर गाँव का भाई शर्मिंदा हो जाता है। गाँव लूसी को घर ले जाने लगता है। उतने में लूसी बेहोश हो जाती है। जब वो हॉस्पिटल में आती है तो सब उसकी फिक्र करते हैं और जाओ के ग्रैंडपा उसे आकर खुशी खुशी बताते हैं कि तुम प्रेग्नेंट हो, जो सुनकर वो भी खुश हो जाती है। देन जाओ बताता है कि हमें ट्विंस होने वाले हैं, जो सुनकर यही खुश होते हुए कहती कि हमारे घर पर डबल खुशियाँ आने वाली हैं। देन जाओ लूसी को सर पर बड़े प्यार से ही किस करता है। देन वो दोनों जेंटली शादी कर लेते हैं और इसी के साथ ये ड्रामा एंड होता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।